Assalamu alaikum guys, this is Abdurrahman Qureshi. Today I will teach you some of the techniques and methods that will help you a lot to getting good marks in your STS test. And in the last I will give you some of the tips and techniques that will help you a lot as well. So let's begin it. So first of all हम टेक्निक डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में हमें दिया जाता है एक पैराग्राफ या बंच ऑफ पैराग्राफ्स ऐसे, तो हम क्या करते हैं उसको रीडिंग करते हैं। उसके बाद उसी पैराग्राफ में से उसी ऐसे में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमें दिए जाते हैं जिनका आंसर उसी पैराग्राफ और या ऐसे में होता है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं और जो हमारी नॉलेज जो हमने पढ़ा था उसके बदौलत उस पर आंसर करते हैं। तो हमें आपको सिखाऊंगा दो मेथड्स। मेथड वन में हम क्या करेंगे, जो यूजुअली हम करते हैं, हम करेंगे रीड इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनका आंसर करते जाएंगे। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, हम जस्ट ऊपर से ओवरव्यू लेंगे, स्कैनिंग करेंगे पैराग्राफ की, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद हमें आंसर उसका नहीं पता तो हम जाएंगे वापसी पूरा पैराग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका आंसर मिल गया फिर उसको छोड़ देंगे, फिर से अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन की माइंड में रखते हुए फिर से पैराग्राफ को रीड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। हम प्रैक्टिस करते हैं IBA के सैम्पल पेपर पे। सो मेथड वन हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लासरूम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग नेशंस। There are the places where students and teachers interact with one another. Teachers shoulder great responsibility in making nations. They impart knowledge to the students and the latter share with the same with one another. In this way, knowledge is spread, delivered best and transferred in classroom discussions, participation in questions, answer in the sessions. The classroom go a long way for educational and academic development of students who are the future leaders and the nation builders of their country. In case teachers do not play their part in earnest and in the right directions in the classroom, things might go bad to the worse. Nations suffer heavy setback in different walks of life. So हमने पढ़ लिया पैराग्राफ। इसमें क्लासरूम के रोल के बारे में बात हो रही है कि क्लासरूम या तो नेशन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। टीचर्स का बड़ा रोल होता है, स्टूडेंट्स और आपस में टीचर इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें नॉलेज देते हैं बच्चों को, डिस्कशन होती है, पार्टिसिपेशन होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं क्लासरूम्स में। और आखिर में क्या होता है, बता रहे हैं कि अगर टीचर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा नेशन का। क्या होगा, सिचुएशन बैड से वर्स में चली जाएगी। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द पैसेज यू हैव रीड इज मेनली अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स, द रोल ऑफ क्लासरूम्स और द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा वो किस पे है, पहली लाइन देखें तो क्लासरूम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, के क्लासरूम्स का बड़ा रोल होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का या क्लासरूम्स का। तो स्टूडेंट्स रोल किसका इम्पोर्टेंट होता है, अगर पहली लाइन पहले क्लासरूम प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑर्डर्स। तो अब इसमें हम सोचेंगे, ठीक है, तो इसमें क्लासरूम्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अगर टीचर्स भी अब अपना 100% दे रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स के नहीं कर रहे तो फिर भी तो नेशन नहीं बनेंगी ना, जैसे आजकल हो रहा है, अल्लाह माफ़ी दे। तो अच्छा, लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ सजेस्ट ऑफ फियर वार्निंग एंड एम्प्रेशन। तो हम लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इन केस टीचर्स डू नॉट प्ले देयर पार्ट एंड अर्नेस्ट इन द राइट डायरेक्शन इन द क्लासरूम, अगर वो अपना सही से रोल प्ले नहीं करेंगे, थिंग्स माइट गो बैड टू द वर्स। तो बैड टू द वर्स मतलब ख़राब से और वर्स्ट हो जाएगी सिचुएशन। तो ये क्या हो रही है, वार्निंग दी जा रही है, तो इसका आंसर होगा सी। ये थी टेक्निक 1। हम आते हैं टेक्निक 2 पे, जो हमने मेथड पढ़ा उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम रिकॉल करें कि हम क्या करेंगे, पहले से ऊपर ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर डिटेल में फिर से पैसेज को पढ़ेंगे। तो लाइक हमने ओवरव्यू ले लिया,
classroom plays an important role making destroying nations. They are placing while teachers interacting one another, teachers respond nations. They are knowledge shares with one another. This in case do not play in the important role my directions classroom might go on must. तो हमने ओवरऑल ऊपर से ले लिया जल्दी में, ठीक है. इट माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स. उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. द पैसेज यू हैव रीड इज मेनली अबाउट रोल ऑफ टीचर्स, रोल ऑफ. अब ये हमने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन इसका हमें आइडिया नहीं है, तो हम जाते हैं फिर से पढ़ते हैं डिटेल में. क्लासरूम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग नेशंस. तो अभी मेनली हम किसने बात की, क्लासरूम्स पे, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है. तो अब उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ऑफ कोर्स क्लासरूम इम्पोर्टेंट रोल प्ले, ये आंसर हमें मिल गया, तो सी. और लास्ट सेंटेंस हम क्या करता है, तो अब लास्ट सेंटेंस में हम आएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे. इन केस टीचर्स टू नॉट प्ले देयर पार्ट इन अर्नेस्ट इन द राइट डायरेक्शन इन द क्लासरूम, थिंग्स माइट गो बैक टू द वर्स एंड नेशन सफर्स हेवी. अब ये क्या कर रही है, वार्न कर रही है कि नेशन सफ़र करेंगी, तो इसका होगा सी. तो ये दोनों टेक्निक्स आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मदद देंगी. तो हमने टेक्निक्स देख ली, मेथड भी देख लिए और प्रैक्टिस भी कर ली. नाउ इट्स टाइम टू टिप्स एंड ट्रिक्स. बिफोर गिविंग अ टिप्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर द होली कुरान आयत फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा. Indeed there is ease with difficulty. अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि बेशक तंगी के साथ आसानी है. तो अगर हम देखें इस पैसेज को, तो इस पे टिप ये है कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहली लाइन्स में होगा, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो दूसरी लाइन्स में होगा, जो आखिरी क्वेश्चन होगा तो आखिरी लाइन्स में होगा, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम.